नमस्कार, यूपी की आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं मानविंद्र। जी हाँ दोस्तों, हमारे साथ हैं रे इंटरनेशनल के सीईओ अजय पटेल जी। आइए जानते हैं जिस प्रकार से अभी चुनाव हो रहा है, फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है, क्या कुछ कह रहे हैं और किधर जा रहा है चुनाव, इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। जी हाँ, इसके बाद और भी कई बातें होंगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस बार सर फर्स्ट फेज का चुनाव हो चुका है, लेकिन काफी उत्साह कम देखने को मिला। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हर चीज का एक समय होता है, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आता है। यदि हम देखते हैं कि 2014 के चुनाव में एक आंदोलन खड़ा हुआ था पूरी तरीके से, जिसमें कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध पूरी जनता बहुत ज्यादा आंदोलित थी। निश्चित तौर पर ऐसी परिस्थितियों में हमेशा ही लोगों का वोटिंग बढ़ जाता है। उसके बाद 2019 आता है, जिसमें कि बॉर्डर पे बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, जिनमें पुलवामा भी होता है और जिनमें भारतीय सरकार या कहिए कि भारतीय आर्मी पहली बार पाकिस्तान के अंदर तक जाकर उसे रोकने का प्रयास भी करती है और एक उसका नतीजा भी आता है, जिसका व्यवहारिक स्वरूप आपको देखने को मिलता है कि उसके बाद लंबे समय से आतंकवाद की घटनाएं न केवल रुकी हैं बल्कि लगभग शून्य हो चुकी है। उस परिस्थिति में भी एक राष्ट्रवाद की लहर चली थी और अति राष्ट्रवाद की लहर में एक जबरदस्त लहर चली थी और बहुत बड़े हिस्से में, खासतौर पे हिंदी बेल्ट में, जहां से कि भारतीय फौजों में बहुत बड़ा तबका जाता है, जिसमें मेरा शहर भी शामिल है। अलीगढ़ का शहर, ब्रज का क्षेत्र भारतीय फौज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरठ, मुजफ्फरनगर, इन सारे क्षेत्रों से, राजस्थान के कुछ बॉर्डर एरियाज, हमारे हरियाणा के क्षेत्र, जहां बच्चों का एक ही सपना होता है फौज में जाना। लगभग हर गांव में, हर क्षेत्र में फौजियों के फोन आए, फौजियों ने प्रयास किए और उन्होंने सच्चाइयां बताई अपने परिवारों को, जिसके चलते बहुत तेजी से एक जन सैलाब उमड़ा और उसने काफी आगे बढ़ के वोटिंग करी। लेकिन पिछले 5 वर्षों में अगर आप ध्यान से देखें, आपकी जनता के पास सुरक्षा की कोई समस्या नहीं है। योगी जी की सरकार के चलते किडनैपिंग, क्राइम, सड़क पर होने वाली घटनाएं, लड़कियों के साथ होने वाले अपराध, व्यापारियों की किडनैपिंग, वसूली, ये सब लगभग समाप्ति के कगार पे है। आज की स्थिति ये कि एक परिवार बहुत आसानी से, अगर उस परिवार को दिल्ली से अलीगढ़ आना होता है तो वो चिंता नहीं करता है कि उसको रात को 2 बजे चलना है। जो एक समय था कि 9 बजे चलने के बाद हर आदमी को एक समस्या आती थी। तो निश्चित तौर पर जब शांति का माहौल होता है, जब आपके पास बहुत कुछ, एकाएक आम जनता को जो लगता है उसकी जो सामान्य बातें हैं, उनमें सुरक्षा है, एक अच्छा माहौल है, बॉर्डर पे सब कुछ शांत पड़ा है, इकोनॉमी इंप्रूव कर रही है, चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो जनता में एक उदासीनता निश्चित तौर पर बनती है। लेकिन कोई इसी ये कहे कि वो एक तरफा है, कि जो वोट आया है वो एक पार्टी का नहीं, वो है एक पार्टी का कम पड़ा है, ऐसा कभी होता नहीं। अक्सर कर ज्यादा जब पोलिंग होती है तो वो एंटी इनकम्बेंसी में आती है, कम पोलिंग एंटी इनकम्बेंसी में नहीं आती। जबकि मोदी जी का रिकॉर्ड तो ये कि जब ज्यादा पोलिंग हुई तब भी उन्हीं की फेवर में। लेकिन हाँ, ट्रेंड बदल गया है। लेकिन खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, इन तीनों जगह पर कम वोटिंग हुई, जबकि त्रिपुरा और बंगाल में वोटिंग प्रतिशत ज्यादा थी। उसका एक कारण है कि त्रिपुरा एक बॉर्डरिंग स्टेट है, उसके पास में ही मणिपुर है और बहुत सारे उनके सब्जेक्ट्स ऐसे हैं और उनको आदत है उस क्षेत्र में। अगर आप आजादी के बाद, जब से वो राज्य भारत में शामिल हुए, तब से अगर आप देखते हैं तो लगातार वहां परसेंटेज हमेशा हाई रहा है, क्योंकि छोटे छोटे गांव है, बहुत कम उसमें, और वहां पे उन्हीं गांव के अंदर पोलिंग बूथ सभी जगह बनाए जाते हैं। इधर हम जिन क्षेत्रों की आप हमसे बात कर रहे हैं, उत्तरांचल हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, बिहार हुआ, बंगाल हुआ, इन सभी क्षेत्रों में बहुत जबरदस्त पॉपुलेशन है और कभी भी उदासीनता की लहर आ जाती है। एक सवाल सर, आप संगठन में जबरदस्त आपने काम किया था और राम मंदिर आंदोलन में भी आप रहे। ऐसा तो नहीं कि आनुषंगिक जो संगठन है उसमें कहीं कमजोरी पड़ रही? देखिए, भाजपा और उससे संबंधित संगठन जितने भी हैं वो शांत बैठने वाले जीव तो वो कभी भी नहीं है। ये इकलौती पार्टी है जिसका कि इतिहास गवाह है कि जिसका कार्यकर्ता
365 दिन और पूरे 5 वर्ष एक एक्टिव मोड में रहता है। आप कभी भी देख लीजिए, जब हम विपक्ष में थे तब भी हम उतने ही आंदोलन करते रहते थे, हम समय समय पे विरोध करते थे और वो आंदोलन सड़क पे दिखाई देते थे, हमारी एक्टिविटी तब भी दिखती थी। आज जब हमें सरकारों के खिलाफ आंदोलन नहीं कर रहे हैं तो लगातार होने वाली एक्टिविटी सामाजिक हो या राजनीतिक हो, वो गतिविधियां हर महीने हर समय बनी रहती हैं। हमारे संगठन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं वो पूरे 5 वर्ष काम करते हैं, वो पूरे 5 वर्ष जनता के बीच में ही रहते हैं। तो लग रहा है कि 400 पार होगा, जबकि विपक्ष कुछ और कह रहा है। देखिए, हम आशा करते हैं कि ऐसा जरूर हो। मैं एग्जैक्टली तो नहीं कह सकता कि 400 पार पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, लेकिन एक बात सुनिश्चित है कि हमारी जीत पिछली बार से ज्यादा बेहतर है, ज्यादा बड़ी है। जहां तक हम बात करें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स की, हो सकता है कि सीटों में कुछ परिवर्तन आए, कुछ वोट ऊपर नीचे हो, जो हमेशा होता है। ये ऊपर नीचे 10 साल के कार्यकाल को देखते हुए हो सकता है, ऊपर नीचे जा रहा है या ऊपर आ? नहीं, निश्चित तौर पर 10 साल के कार्यकाल से आम जनता का खुश नहीं होती। तो इस 10 साल के कार्यकाल में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, चाहे वो केंद्रीय हो, चाहे राज्य के हो, चाहे क्षेत्र के हो, चाहे प्रधानी के हो, हर जगह आखिरकार भाजपा क्यों जीती। देखते देखते एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी, नॉर्थ में तो उसका बिल्कुल ऐसी स्थिति हो गई कि उन्हें कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे, उनके पास सीटें नहीं है। वो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आज केवल 244 सीटों पे लड़ रही है। ऐसा बहुत मुश्किल से होता है। जी, तो ये राम मंदिर आंदोलन का प्रभाव खास तौर पर इस इलाके में, हिंदी भाषी इलाकों में ज्यादा है, इसके कारण तो नहीं ऐसा? देखिए, राम मंदिर आंदोलन निश्चित तौर पर यहाँ पे था, लेकिन पूरा हमारे पास दक्षिण के लोग भी पूरी तरह शामिल थे। बेंगलोर से लोग आए थे हमारे पास, तमिलनाडु से लोग आए थे हमारे पास, गुजरात से बहुत बड़ा हिस्सा आया था। लेकिन एक बात तय है, निश्चित तौर पर जब आंदोलन करने की परिस्थितियां समाप्त हो जाती है तो थोड़ी शांति छाती ही है, क्योंकि अभी हमारे पास वैसा कोई आंदोलन नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के मन पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाए। ये तो राम मंदिर बनने पर जिसका असर हिंदी भाषी क्षेत्रों में हो रहा है, देखिए, तो निश्चित है कि जो जिसकी आस्था को एक दिशा और परिस्थिति मिलती है, जिसकी आस्था को कोई सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसके मानसिक तौर पर उसे एक शांति भी मिलती है, उसका प्रभाव भी रहता है, वो हमेशा महत्व रखता है। मुद्दे कौन से ज्यादा प्रभावी लग रही थी, खासतौर से पूरे भारत में? हम कहिए कि जिस प्रकार से लगातार गारंटी का उनका चल रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, कौन से मुद्दे ज्यादा हावी अभी होंगे? देखिए, एक बात तय है कि मुद्दे हमेशा जनता के ही होते हैं और जनता की भावना के ही होते हैं। आप ध्यान से देखें तो मोदी जी ने गारंटी क्या क्या करी है। उन्होंने गारंटी करी है देश को बड़ी इकोनॉमी बनाने की, उन्होंने गारंटी करी है कि देश की ग्रोथ बनी रहेगी, उन्होंने गारंटी करी है कि लोगों को काम मिलेगा। काम का एक ही माध्यम नहीं था जिसके बारे में हमेशा विपक्ष कहता है, काम सिर्फ नौकरी सिर्फ लोगों को सरकारी नहीं मिलती, क्योंकि सरकारी नौकरी सिर्फ 1% होती है, लेकिन काम मिलता है आदमी को जब व्यापार बढ़ता है, जब इंडस्ट्रीज बढ़ती है, जब उसका एस्टेब्लिशमेंट्स बढ़ते हैं, जो कि निश्चित तौर पर बड़े हो रहे हैं। तो एक बात तय है कि मुद्दे हमेशा जनता के होते हैं, उसमें एजुकेशन है। तो आप मुझे बताइए कि एजुकेशन के नई कॉलेज खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं हमारे ही शहर के अंदर, नई यूनिवर्सिटी खोल रही है। मेडिकल कॉलेजेस जहां 7,000 की कल तक गिनती हुआ करती थी, वो आज 17,000 से ऊपर पहुंच चुकी है। आज इंजीनियरिंग कॉलेज हो, IITs हो, एम्स हो, कोई तो ऐसी चीज हो जिसके बारे में विचार ना। देखिए, माफी चाहूंगा, जब हमारे भाई अखिलेश जी कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया, तो उनके पास एक चीज मिलती है कि उन्होंने आगरा से लखनऊ तक एक एक्सप्रेसवे बनाया, जो बहुत अच्छा है, निश्चित तौर पे बहुत बढ़िया काम है। उन्होंने बताया कि साहब हमने लखनऊ के अंदर एक मेट्रो चलाई जो कि आधे अधूरी दूरी तक चल पाई। लेकिन एक बात भूल जाते हैं, कॉम्प्रहेंसिव काम की बात होती है। क्या कोई क्षेत्र ऐसा है जो मोदी जी के कार्यकाल में छूटा हो? चाहे लोगों तक पानी पहुंचना हो, चाहे लोगों तक सड़क पहुंचनी हो, चाहे हर घर के अंदर बिजली पहुंचनी हो, चाहे हर घर तक उज्ज्वला गैस पहुंचनी हो, चाहे कोई तो चीज हो भाई। मेरे को तो एक चीज मेरे बाकी मित्र बता दें कि जिस कार्य क्षेत्र को छोड़ के भाजपा ने काम किया हो, इस सरकार ने काम किया।
तो आपको लगता है कि 400 पार का जो नारा है वो पूरी तरह से अब काम कर रहा है और चुनाव में बड़ी तेजी से भाजपा आगे बढ़ी? देखिए, निश्चित तौर पर, और अब की बार देख लीजिएगा, दक्षिण से बहुत चौंकाने वाले रिजल्ट आएंगे, उड़ीसा से भी, और माफी चाहूंगा बंगाल से तो इतने बड़े रिजल्ट आएंगे जो लोग समझ भी नहीं पाएंगे कि हुआ क्या है। मैं अभी बिल्कुल पिछले हफ्ते ही मैं उस क्षेत्र में घूमता हुआ आया हूं और मेरे साथ मेरे कुछ कम्युनिस्ट मित्र थे, वही देख के चौंक रहे थे कि दीदी के तो कोई सबूत ही नहीं मिल रहे, झंडे ही भाजपा के दिखाई दे रहे हैं, प्रचार ही भाजपा का दिखाई दे रहा है। उसका कारण है, आप जब तक जनता के बीच में पहुंचकर जनता की समस्याओं को हल नहीं करेंगे तब तक चीजें काबू में नहीं आती। और मोदी जी बहुत पहले साफ कह चुके हैं, जो हमने कर दिया वो सब कुछ नहीं, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। ये अपने आप में बताता है कि जितने काम हो चुके उससे बहुत ज्यादा काम होने बाकी है, क्योंकि अभी तो आधार बना है। अगर आधार बनेगा, आधार अच्छा होगा, नींव बनी है, इसके ऊपर महल तो खड़ा होना है देश का। चलिए, बिल्कुल महल खड़ा होगा। और बस चलते चलते अंतिम सवाल है, खासकर विपक्षियों का कहना है कि राहुल गांधी का कहना है ऐसे देखिए 150 से ज्यादा भाजपा नहीं पार करेगी। देखिए, आदरणीय राहुल जी बहुत सारे साल, पिछले सालों से कोई भी एक बात कहते हैं जिसके बारे में उन्हें नहीं पता तो वो क्या है। कितनी बार वो विदेश में कुछ बोलते हैं, कितनी बार वो यहाँ से बोलते हैं। आज वो ये बोल रहे हो सकता है कल अचानक से वो बोलने लगे 50 सीटें मिलेंगी। देखिए, माफी चाहूंगा, उनका बोलना उन तक सीमित है, जनता को ही रिजल्ट देना है, वो सामने आए, आपके सामने फिर आए। तो ये 10 सालों के कामों पर वोट हो रहा है। निश्चित तौर पर बिना काम के वोट संभव नहीं है। केवल हवाई बातें करके, केवल हवाई तौर पे मुद्दों को इधर से उधर उछाल कर आप शिकायत कुछ भी कर सकते हैं मोदी जी से जी, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। इतने बड़े कार्य क्षेत्र में न इससे पहले कभी काम हुआ, न इससे बाद कभी हो पाएगा शायद। ये लगातार चलने वाला प्रयास है और देश हमेशा रोज चलने वाली सरकार, रोज जागने वाली सरकार चला सकती है या चलाती है। कभी भी वो लोग जिन्हें निर्णय लेने में असुविधा हो, डर लगे और 20-20 साल तक वो निर्णय लेने को टालते रहे, उनसे सरकारें नहीं चलती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद अजय सर। और खासतौर पर अभी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बात की। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे साथ अजय पटेल जी थे और खास तौर पर बता रहे थे कि जिस प्रकार से विकास का आधार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तैयार किया है उसी पर वोटिंग हो रही है और आपको साफ ये दिखेगा ये पूरी तरह से मजबूती के साथ 400 के पार जाएगा। यहाँ हेमेंद्र के साथ मानवेंद्र, यूपी की आवाज के लिए नमस्कार।